Hello everyone, SRBPS is welcoming you for virtual classes. Today I Kirti going to take your moral value class, right students? Today we'll read and watch one story and the name of the story is Presence of Mind. I am repeating my words again. Presence of Mind. So let's start our story. A monkey lived in a mango tree beside a lake. He used to throw ripe mangoes into the lake and a crocodile ate them. Right? जो monkey है वो ripe mangoes, ripe means गले हुए, right? जो खराब हैं उन mangoes को crocodile को फेंकता और crocodile उनको खा जाता. Now what happened? The crocodile also took some mangoes to his home for his wife. जो crocodile है वो अपने घर पे उन mangoes को लेके जाता अपनी wife के लिए. जो उसकी wife है, his wife ate those mangoes and liked them very much. Right? So she decided to eat those mangoes. राइट सो वट हैपन शी थॉट. अब उसने क्या सोचा क्रोकोडाइल की वाइफ ने कि इफ़ द मोंकी ईट्स दोज मैंगोज एवरी डे देन हिज हर्ट मस्ट बी वेरी टेस्टी. उसने सोचा कि अगर वो जो मोंकी है वो हर रोज़ उन मैंगोज़ को खाएगा तो उसका जो हर्ट है, उसका जो दिल है वो बहुत टेस्टी हो जाएगा. सो शी डिसाइडेड टू ईट द monkey's हर्ट. शी टोल्ड हर हस्बैंड, गो एंड ब्रिंग monkey's हर्ट फॉर मी. जाओ और मेरे लिए मोंकी का हर्ट लेके आओ. बट क्रोकोडाइल रिफ्यूज दिस थिंग. क्रोकोडाइल ने मना कर दिया. नो, मैं नहीं लेके आऊँगा. ही इज़ माई गुड फ्रेंड, वो मेरा अच्छा दोस्त है. द क्रोकोडाइल डिड नॉट लाइक दिस बट ही हैड टू प्लीज़ हिज वाइफ. क्रोकोडाइल इस बात के नहीं माना बट लेकिन उसको अपनी वाइफ की बात माननी पड़ी क्योंकि वो उससे नाराज़ हो गई थी. नाउ द क्रोकोडाइल वेंट टू द मोंकी एंड टोल्ड हिम. अब देखो क्रोकोडाइल मोंकी के पास आ गया और बोला कि दैट हिज वाइफ हैज़ इन्वाइटेड हिम फॉर अ ट्रीट. उसकी मेरी वाइफ ने आपको ट्रीट के लिए मतलब खाने पे बुलाया है. द मोंकी सेड. अब मोंकी ने कहा बट हाउ कैन आई गो, मैं कैसे जाऊँगा. आई कांट स्विम, मैं तो तैर नहीं सकता, तो मैं कैसे जाऊँगा. द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम. क्रोकोडाइल ने कहा दैट ही शुड सिट ऑन हिज बैक, कि आप मेरे बैक पे बैठ जाओ, मेरी कमर पे बैठ जाओ एंड होल्ड ऑन टू हिम. राइट? और मुझे पकड़ लेना. एंड होल्ड ऑन टू मी, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो. यू विल नॉट ड्रॉन. तुम क्या तुम डूबोगे नहीं. राइट? सो द monkey sat on the back of the crocodile. राइट? ड्यूरिंग दिस राइड द क्रोकोडाइल, जो कि बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा था वो, तो उसने मोंकी को बताया. ही टोल्ड टू द मोंकी दैट हिज वाइफ वांटेड टू ईट हिज हर्ट, कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारे हर्ट को खाना चाहती है. राइट? द मोंकी वाज स्केयर्ड टू हियर दिस. मोंकी जो है वो डर गया. ओहो, अगर क्रोकोडाइल मेरा हर्ट खा जाएगी तो फिर मैं तो मर जाऊंगा. राइट? सो उसने ये चीज़ नहीं बताई क्रोकोडाइल को कि मैं डर गया इस बात से. तो उसने कहा व्हाट ही सेड. नाउ द मोंकी सेड टू क्रोकोडाइल कि सॉरी माई फ्रेंड, सॉरी माई डियर, आई हैव केप्ट माई हर्ट एट होम ऑन अ ट्री. मैं अपने हर्ट को वापस उस ट्री पे रख के आया हूँ. तुम प्लीज़ वापस चलो और मैं तुम्हारी वाइफ के लिए अपने हर्ट को लेके आता हूँ. टेक मी बैक, मुझे वापस लेके चलो. आई विल ब्रिंग इट फॉर योर वाइफ. सी,
देखो ये वापस लेके आ रहा है ना इसको. नाउ द फुलिश क्रोकोडाइल स्वैम बैक. और जो पागल बेवकूफ बुद्धू क्रोकोडाइल है वो वापस तैरने लगा, वापस उसके ट्री के पास आ गया. एज सुन एज ही रीच द बैंक, जैसे ही वो किनारे पे पहुंचा, द मोंकी जम्प्ड ऑफ हिज बैक. मंकी जो है वो क्रोकोडाइल की कमर पे से उतर के छलांग मार के कहाँ गया? ट्री पे वापस. एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, और वापस से ट्री पे चढ़ गया. राइट. अब उसने कहा गुड बाय फ्रेंड, चले जाओ यहाँ से. ही सेड फ्रॉम अबोव. उसने ऊपर खड़े होके उसको चिढ़ाया, जाओ जाओ वापस जाओ. योर वाइफ विल नेवर टेस्ट अ मंकीज हर्ट. कि तुम्हारी वाइफ कभी भी मेरे हर्ट को टेस्ट नहीं कर सकती. समझ में आया? Now what is the moral of the story? Moral of the story is presence of mind pays well. कि हमें हर टाइम अपने माइंड से सोचना चाहिए कि अगर कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है उस टाइम पे रिएक्ट ना करके हमें अपने माइंड से सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, कि मेरे लिए क्या ठीक है,